हाँ तो चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए बहुत अच्छे हैं। डियर्स मेरे, मैं आपको बता दूं, इससे पहले 3 वीडियो हम इस चैप्टर में भेज चुका हूं। जो बच्चे इससे पहले तीनों वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं तीनों वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और आज हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे आज। तो ये पूरी वीडियो उसी को समझ में आएगा जो पीछे 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो जरूर पहले तीसरा वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो पीडीएफ है हम मिशन 90+ केमिस्ट्री बैच में भेज चुका हूं, तो उसको आप जाकर उसको पहले देख लीजिए। और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, जुड़ेंगे, क्योंकि कोशिश करेंगे हम लोग 1 महीने के अंदर पूरा अच्छे से आपको कंप्लीट कर दें। अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी आप खुद गलती कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप पढ़ने के मूड में हैं तो ही इस वीडियो को देखेंगे, अदरवाइज अगर आप रील्स वगैरह देखते होंगे तो फिलहाल या तो रील्स बंद कर दीजिए या तो फिर पढ़ने बैठ जाइए, है ना। तो अगर आप स्टडी टेबल पर बैठ चुके हैं तभी ये वीडियो को देखेंगे और एक पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो कल हम लोग जहां तक पढ़े थे उसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। मैं आज कंप्लीट करके चैप्टर को, और जितना सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे लाइव में एक्सप्लेन करेंगे, और जो कि पीडीएफ में हम भेज चुके हैं आपके ग्रुप में, ठीक है। देखना कितना आसानी से चैप्टर कंप्लीट होता है। तो चलिए, कल हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से समझ लिए थे और जिसमें से हम लोग इसका 2 चीज पढ़ चुके हैं, पहला ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरा आईपीएसी नाम, ठीक है। आईपीएसी नाम में थोड़ा सा कुछ और हम बताएंगे ताकि कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस अगर रहते हैं तो आपका कोई गलती ना हो, ठीक है। फिर हम लोग कुछ और बात करेंगे इस चैप्टर में। चलिए देखिए, कल हम लोग एक एग्जाम्पल बताए थे K4FeCN6, ठीक है, जिसमें से हम बताए थे इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते थे इसका नाम, जिसको बोले थे पोटासियम, ठीक है। फिर इसका नाम लिखते थे हेक्सासाइनाइडो, ठीक है। और चूंकि ये प्लस इधर माइनस होगा तो इसका नाम हो जाएगा फिरेट। और तुरंत इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं ना, यहाँ 4 है, यहाँ 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, हम लोग इसका नाम हो गया पोटासियम हेक्सासाइनाइडो फिरेट और 2 हो गया, समझ में आई। तो इस टाइप का नाम हम लोग लिखने की कोशिश किए। एक चीज और ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, ये जो लिगेंड है हम लोग कल बताए थे कि लिगेंड जो है सो कितने टाइप के होते थे, तो 3 टाइप के होते थे। पहला का नाम पॉजिटिव, दूसरे का नाम नेगेटिव, तीसरे का नाम न्यूट्रल, ठीक है। आज हम लोग लिगेंड के कुछ अलग टाइप के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक चीज और ध्यान रखो बाबू, ये जो लिगेंड अगर कॉम्प्लेक्स लिगेंड हो, अगर ये लिगेंड के जगह पर कॉम्प्लेक्स लिगेंड हो, सर कॉम्प्लेक्स लिगेंड मतलब किस टाइप का, तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड कहने का मतलब होता है एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड आपको याद रखना जो बहुत काम देगा, जिसको EN कहते हैं। EN इसको कहते हैं इथाइलिन डायएमीन। जैसे देखो CH2 को इथेन या फिर इथाइलिन कहते हैं। एक एमीन हम लोग यहाँ पे दे देंगे, एक एमीन हम लोग इधर दे देंगे, तो इसको कहते हैं इथाइलिन, इसको कहते हैं एमीन, इसको कहते हैं एमीन, इथाइलिन डायएमीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग EN कहते हैं, ठीक है। इसको इथाइलिन डायमीन कह रहे हैं। तो इथाइलिन डायमीन अगर दिया रहे, या एक और होता है ग्लाइसिनेट, है ना, ये वाला GLY के द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं, है ना, GLY ग्लाइसिनेटो आयन कहते हैं इसको, ठीक है। तो या तो ग्लाइसिनेट आयन दिया रहेगा या फिर एक और आयन जिसको कहते हैं एसिटाइल एसिटिनोनेटो, AC माइनस अगर कहीं पे दिया जा रहा है, तो इस टाइप के जो लिगेंड होता है वो कॉम्प्लेक्स लिगेंड के अंदर आते हैं। तो जनरली आपके एग्जाम में यही तीनों कॉम्प्लेक्स लिगेंड पूछे जाते हैं, सिलेबस में यही पूछे जाएंगे, ठीक है। याद रखो GLY दिया रहेगा या फिर EN दिया रहेगा या फिर AC दिया रहेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। GLY और ये AC, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा और इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होगा, ये आपको याद रखना है। जब भी लिगेंड के जगह पर या तो ग्लाइसिनेट आयन या तो फिर तुम्हारा इथाइलिन डायमीन या तो एसिटाइल एसिटोनेटो, अगर ये तीनों आ जाए, तो अगर ये 2 बार रहेगा तो डाई का यूज नहीं करेंगे, 2 बार के लिए हम लोग 20 का यूज करेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। 3 बार रहेगा तो ट्राई का यूज नहीं करेंगे, हम लोग ट्रिस का यूज करेंगे।
4 बार रहेगा तो हम लोग टेट्रा का यूज नहीं करेंगे, टेट्रा किस का यूज करेंगे, है ना, टेट्रा किस का यूज करेंगे, ठीक है। 5 बार रहेगा तो पेंटा का यूज नहीं, पेंटा किस का यूज करेंगे। लेकिन तब जब हम लोग का GLY ACEN या AC दिया रहे तो, मतलब कॉम्प्लेक्स लिगेंड अगर दिया रहेगा तो, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे हेक्सा का यूज किए और यहाँ पे EN दिया रहा था तो हेक्सा किस का यूज करेंगे, 2 बार रहेगा तो 20 का यूज करेंगे, 3 बार रहेगा तो 30 का यूज करेंगे, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, इसको हम लोग मिटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो इसको हम लोग इस तरह से यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए देखो, जैसे मान लेते K4 है, यहाँ Fe है, यहाँ पे क्या है EN होल्ड वाइज, इस टाइप का, समझ आया। या तो फिर इसको आप इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे, देखो यहाँ SO4 दे देंगे, ठीक है। तो इस टाइप का कैसे हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, तो कैसे लिखेंगे भाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इथाइलिन है लेकिन 2 बार है, तो यहाँ पे डाई का यूज नहीं करेंगे, इसको कहते हैं 20 इथाइलिन डायमीन। अच्छा ये प्लस है तो ये माइनस, इसका नाम आयरन ही होगा, यहाँ लिखेंगे आयरन, यहाँ लिखेंगे आयरन, इसका तुरंत ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। अच्छा इथाइलिन डायमीन का भी बताए थे 0 होता है, इथाइलिन डायमीन 0 होगा। AC अगर रहेगा तो इसका -1 लेना, GLY दिया रहेगा इसका -1 लेना, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसका कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो इसका X हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, सल्फेट का -2 होता है, इसको 0, तो X बराबर कितना हो जाएगा 2, यहाँ लिखेंगे 2 और लास्ट में इसके लिए लिखते हैं सल्फेट, इसके लिए लिखते हैं सल्फेट। बस ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, समझ आया। अगर यही क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया रहे K4 Fe और यहाँ पे मान लेते हैं क्या EN दिया रहेगा, और यहाँ पे मान लेते हैं EN दिया रहेगा, और मान लेते हैं कि GLY का ये 2 दिया रहेगा, तो क्या लिखेंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले तो हम लोग पोटासियम लिखेंगे, ठीक है। अब ये इथाइलिन डायमीन E से स्टार्ट हो रहा है, ग्लाइसिनेट आयन G से स्टार्ट हो रहा है, तो ABC के पहले E आएगा, पहले G आएगा, ठीक है। तो जो अल्फाबेटिकल पहले आता है ना, हम उसका पहले लिखते हैं, तो पहले E आएगा, तो E को हम लोग कहते हैं इथाइलिन डायमीन, या फिर मोनो लिख सकते हैं, मोनो मतलब एक ही है, या है ना मोनो, या नहीं भी लिखेंगे चलेगा, डायरेक्ट लिखो मोनो इथाइलिन डायमीन। फिर यहाँ पे 20 लिखना, 20 क्या है, तो ग्लाइसिनेटो आयन है ना, ग्लाइसिनेटो। उसके बाद ये खत्म हो गया, ये प्लस इधर माइनस, इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसको कहते हैं फिरेट, इसको क्या कहेंगे फिरेट, तुरंत ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ 4 हो जाएगा, इसका X हो जाएगा, इसका 0 होता है, यहाँ -2 इक्वल टू कितना होगा 0, तो X बराबर हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, है ना। X बराबर जो वैल्यू हम लोग को निकलेगा वही यहाँ पे देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा X बराबर, ये +2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जनरली -2 में यहाँ पे आएगा नहीं, क्वेश्चन हम लोग लिए अलग टाइप का, लेकिन -2 और लास्ट में फिर क्या लिखेंगे, ये होगा, इसका नाम होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान देने की कोशिश करेंगे, इस टाइप को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ध्यान रखें, कॉम्प्लेक्स लिगेंड अगर दिया रहेगा, कॉम्प्लेक्स लिगेंड, तो किस तरह से हम लोग नाम लिखेंगे। एक चीज और ध्यान रखो, कॉम्प्लेक्स लिगेंड की बात हुआ, एक चीज और ध्यान रखो कि ये जो लिगेंड होता है, वो लिगेंड एक टाइप का नहीं होता, ये एक टाइप का नहीं होता, 3 टाइप का होता है। पहला होता है मोनोडेंटेड लिगेंड, है ना, मोनोडेंटेड लिगेंड। दूसरा होता है डाइडेंटेड लिगेंड, और तीसरा होता है पॉलीडेंटेड लिगेंड। कहने का मतलब ये क्या होता है लिगेंड, तो लिगेंड का मतलब होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, कौन, लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है सेंट्रल मेटल एटम को, तो इस टाइप का कंपाउंड बनते हैं, इसी को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होता है, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है लिगेंड, ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। याद रखना कि अगर लिगेंड एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देता है, इसको कहते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। इसके अंदर जैसे OH पर माइनस कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला दे देगा, Cl पर माइनस, Br पर माइनस, है ना, आयोडीन पर माइनस, Cn पर माइनस, इस टाइप का अगर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो डेफिनेटली ये सब एग्जांपल सब मोनोडेंटेड एग्जांपल होगा। जैसे H2O, तो H2O में कितने होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। ध्यान रखना, एक एटम एक बार में एक ही लोन पेयर को देता है, तो H2O हो गया, NH3 हो गया, तो ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल होता है।
कहने का मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है कि वो लिगेंड जो एक बार में एक केवल और केवल एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को देता हो, उसको मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। एग्जांपल NH3, एग्जांपल H2O, OH पर माइनस, Cl पर माइनस, Br पर माइनस, आयोडीन पर माइनस, Cn पर माइनस, ये सब मोनोडेंटेड का एग्जांपल है। ठीक है। डाइडेंटेड लिगेंड का मतलब कि वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को एक बार में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता हो, उसको हम लोग डाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इसके अंदर एग्जांपल अभी जो बताएं, इथाइलिन डाइमीन। इथाइलिन डाइमीन कहने का मतलब CH2 इथाइलिन हो गया, एक एमीन इधर याद रखना, एक एमीन इधर याद रखना। एनी एमीन के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक बार में ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब दो डोनर एटम है, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइडेंटेड लिगेंड। इसी टाइप का एक होता है ग्लाइसिनेट आयन, है ना, ग्लाइसिनेट आयन, और ये होता है ग्लाइसिनेट आयन, CH2CO पर माइनस और यहाँ पे NH2। देखो एक ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, और यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइसिनेट आयन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग GLY से दिखाते हैं। ठीक है, तो इथाइलिन डाइमीन, ग्लाइसिनेट आयन, एक होता है ऑक्सलेट आयन, और ऑक्सलेट आयन आपको याद रखना है। ऑक्सलेट आयन का मतलब होता है C2O4 पर -2, ये वाला, इसको ऑक्सलेट आयन कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं OX से, याद रखना। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो COO पर माइनस, COO पर माइनस, इसको एक लोन पेयर ऑफ ये दे देगा और एक ही बार में एक ये दे देगा, तो इस टाइप के जो है ना लिगेंड होता है, इसको हम लोग कहते हैं डाइडेंटेड लिगेंड। फिर से समझिए, डाइडेंटेड लिगेंड में एक बार में दो एटम, मतलब दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो अभी क्या बताएं, जितना बता रहे बस इतना याद रखो, कम से कम क्वेश्चंस यहीं से रहेंगे। तो डाइडेंटेड में कौन कौन एग्जांपल हो गया, याद रखना। पहला इथाइलिन डाइमीन, दूसरा ग्लाइसिनेट आयन, और तीसरा ऑक्सिलेट आयन, इसको याद रखना, डाइडेंटेड का एग्जांपल है। मोनोडेंटेड के अंदर याद रखना OH, Cl पर माइनस, Br पर माइनस, आयोडीन पर माइनस, Cn पर माइनस, H2O, NH3, ये सब एग्जांपल मोनोडेंटेड का है। समझ वाली बात। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे एक यहाँ पे आता है चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड का मतलब क्या होता है, जो सर्किल बनाता हो, है ना, जैसे ये ऑक्सिलेट आयन, यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है, तो देखो तो ये वाला सर्किल बन गया, क्लोज लूप बन गया, तो इसको हम लोग चिलेटिंग लिगेंड के नाम से भी जानते हैं। चिलेटिंग लिगेंड भी इसको कह सकते हैं ना। ऑक्सिलेट जो है तुम्हारा, ऑक्सिलेट लिगेंड जो होता है, ये C2O4 ये चिलेटिंग का एक एग्जांपल है, लेकिन ये क्लोज लूप नहीं बना पा रहा है। देखो तो ये क्लोज लूप, बंद लूप सर्किल नहीं बना पा रहा है, यहाँ सर्किल बंद हो जा रहा है चारों तरफ से, तो ये चिलेटिंग लिगेंड ये सब एक भी नहीं है, तो चिलेटिंग लिगेंड ये वाला इसका एग्जांपल है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो लिगेंड मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड का मतलब होता है कि वैसा लिगेंड जो एक बार में सेंट्रल मेटल एटम को दो से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता हो, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो इधर, यहाँ दो एग्जांपल देखो, थोड़ा सा यहाँ देखो, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं EDDA, है ना, और एक एग्जांपल दे रहे हैं EDTA। EDDA का मतलब होता है इथाइलिन, ठीक है, डायमीन, ये वाला डायमीन, और डायएसीटेट CH2CO पर माइनस, इसको एसीटेट कहते हैं। जैसे यहाँ CH2COO-, इसको कहते हैं इथाइलिन, डायमीन, डायएसीटेट, एक एसीटेट इधर एक एसीटेट इधर, ये है एग्जांपल EDDA का। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ये डोनेट कर देगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ये डोनेट कर देगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है ये डोनेट कर देगा। टोटल मिला जुला करके 1 2 3 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा है, इसलिए इसको टेट्राडेंटेड लिगेंड कहते हैं। टेट्राडेंटेड या ये पॉलीडेंटेड कहलाएगा। टेट्रा मतलब 4 दे रहा है, एग्जांपल है पॉलीडेंटेड का, याद रखना। तो EDDA क्वेश्चन पूछेगा तो 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा है, सेंट्रल मेटल एटम यहाँ रहेगा और यहाँ EDDA दिया रहेगा, इसका मतलब कि ये एक बार में 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। ठीक है, और जितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता है उसी को इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। तो अगर इसका क्वेश्चन बोलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो 4 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है,
इसी टाइप का अगर EDTA का मतलब होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा मतलब 4 होता है। जैसे देखो इथाइलिन एक एमीन इधर दे दो, एक एमीन इधर दे दो, 2 एसीटेट इधर बना दो, CH2 CO माइनस और यहाँ CH2 CO माइनस, 2 एसीटेट उधर भी बना देंगे। यहाँ देखो CH2 COO पर माइनस, CH2 COO पर माइनस, तो इसको हम लोग कहते हैं इथाइलिन डायमीन, 1 एसीटेट 2 एसीटेट 3 एसीटेट 4 एसीटेट। ठीक है, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट किया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट किया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट किया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट किया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट किया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट किया। टोटल मिला जुला करके 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा है। अगर सेंट्रल मेटल एटम यहाँ है और अगर यहाँ EDTA दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार में 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसको दे रहा है। ये पॉलीडेप्टेड का एग्जांपल होगा, मतलब 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को मिल रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। क्या उम्मीद करें समझ में आ रही है? तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ एक वर्ड और समझ में आपको आया होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बाबू, थोड़ा सा यहाँ भी समझने की कोशिश करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड एक बार में कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया। अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। जैसे K4 Fe CN6, क्वेश्चन बोलेगा इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ये लिगेंड साइनाइड एक बार में एक लोन पेयर को देता है, तो 6 साइनाइड है तो 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा, याद रखना। बट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर X, एक पोटासियम का 1, 4 पोटासियम का 4 प्लस X, 1 CN का -1, 6 CN का -6 इक्वल टू 0, X बराबर 2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। ध्यान रखना ऑक्सीडेशन नंबर अलग होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होता है। ऑक्सीडेशन नंबर X मान करके आपको निकालना है और कोऑर्डिनेशन नंबर में देखना है कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को मिल गया है। समझ में आ रही बात? चलिए एक एग्जांपल और बात करें, जिसे मान लेते हैं कि यहाँ K4 दिया हुआ है ना, En का होल थ्राइस, यहाँ देखो K4 दिया है, Fe दिया है और यहाँ En दिया हुआ है और यहाँ CN2 दिया हुआ है, इस टाइप का। तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, देखो इथाइलिन डायमीन को इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, 2 लोन पेयर ये देता है, इसका मतलब क्या होता है, इथाइलिन डायमीन जो En है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अकेला 2 है, मतलब 2 लोन पेयर यहां से मिल जाएगा और एक क्लोरीन का मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड अभी पढ़ाए थे, एक लोन पेयर देगा लेकिन 2 क्लोरीन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से भी दे देगा, टोटल मिला जुला करके 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो हम लोग देखें कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल मिला जुला करके हम लोग इस कंपाउंड में क्या क्या सीख चुके हैं, हम लोग इस क्लास में क्या क्या सीख चुके हैं, तो देखिए क्या क्या सीख चुके हैं। टोटल चैप्टर में सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन सीखे, ठीक है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दूसरा हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका सीखें। तीसरा हम लोग IUPAC नाम सीखें और चौथा हम लोग देखें कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा अगला हम लोग पढ़ने की कोशिश करें चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है। तो चिलेटिंग लिगेंड का मतलब होता है जो सर्किल लूप बनाता हो, ठीक है। और अगला हम बात करने की कोशिश करेंगे अभी चिलेटिंग के बाद कि लिगेंड के कितने टाइप होते हैं, है ना, लिगेंड के कितने टाइप होते हैं। तो मोनोडेंटेड होते हैं, अच्छा डाइडेंटेड होते हैं, पॉलीडेंटेड होते हैं। पॉलीडेंटेड में होता है EDDA और एक होता है ED3A, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। डाइडेंटेड में एग्जांपल क्या हो गया, इथाइलिन डायमीन, ग्लाइसिन है ना, ग्लाइसिनेट आयन और AC है ना, ये ऑक्सिलेट आयन है ना, ये बात ध्यान रखना। मोनोडेंटेड के अंदर Cl पर माइनस, OH पर माइनस, Br पर माइनस, NH3 है ना, NH3 है ना, H2O, तो ये सब चीज का एग्जांपल होगा। समझ आ रही बात, यहां तक आपको समझ में आ गया।
अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम लोग निकालने की कोशिश किए, यहाँ से हम लोग का निकल गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर क्वेश्चन ये बोलेगा कि सर कभी कभी क्वेश्चन उल्टा दे देता है, उल्टा क्या दे देता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या देगा, देखो इधर, कभी कभी दे देगा पोटासियम हेक्सा साइनाइडो फिरेट और लास्ट में दे देगा 2। बताओ, ये नाम दे दिया हुआ, इसका स्ट्रक्चर छापो। तो स्ट्रक्चर इजी है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हेक्सा साइनाइडो फिरेट। फिरेट का मतलब जरूर आयरन होगा। ठीक है, हेक्सा साइनाइडो मतलब Cn कितने टाइम में, 6 टाइम में, हेक्सा साइनाइडो फिरेट हो गया। पोटासियम दिया, पोटासियम कितना दें ताकि ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाए, तो यहाँ जरूर K4 देना होगा। ठीक है, K4 देंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका x हो जाएगा 4 + x - 6 = 0, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 2। ठीक है, अगर यहाँ 3 दे दिया होता, जैसे अगर यहाँ 3 दे दिया रहता, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, तो क्या करते हैं यहाँ पे, देखो अगर हम लोग क्वेश्चन 3 दे दिया रहता, तो देखो सबसे पहले फिरेट आयरन होगा, हेक्सा साइनाइडो, तो हेक्सा साइनाइडो हम लोग को तो देना ही होगा। अब निकालना है पोटासियम, तो पोटासियम का K होता है, लेकिन क्या K दिए, K2 दे कि K3 दे, डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर पर। तो यहाँ कितना दे ताकि ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाए, तो यहाँ K3 देना होगा। ठीक है, K3 देंगे तो कैसे निकलेगा, इसका x हो जाएगा, 1 पोटासियम का 1, 3 पोटासियम का 3 + x, 1 Cn का -1, 6 Cn का -6 = 0, तो x बराबर 3 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर स्ट्रक्चर दिया रहेगा, कंपाउंड दिया रहेगा तो नेम लिख लेंगे, नेम दिया रहेगा तो स्ट्रक्चर छाप लेंगे, जो कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा हुआ है। ठीक है, अगर इस कंपाउंड पर कोई चार्ज दिया रहेगा, यहाँ पे अगर आयन भी लिखा रहता तो यहाँ पे हम लोग आयन दे देते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जितना आयन था। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, हम लोग जो पीडीएफ आपको दिए हुए उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखो कहाँ पे है, तो डियर सबसे पहले एकदम अच्छे से ईमानदारी से आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए, है ना। देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कल हम लोग देखे थे ये वाला कंपाउंड, देखो कल हम लोग देख लिए थे ये वाला। ठीक है, इस सर्कल हम लोग पढ़ा दिए थे, ये बन गया था। देखो नोट करके यहाँ पे कल लिखे थे फॉर कॉम्प्लेक्स लिगेंड, कॉम्प्लेक्स लिगेंड अगर रहेगा, जैसे तो 20 के लिए, 2 के लिए 20 यूज करेंगे, 3 के लिए ट्रिस यूज करेंगे, 4 के लिए टेट्रा किस यूज करेंगे, ईटीसी यूज्ड। किस में यूज करते हैं, इथाइलिन डायमीन पर, डीएमजी पर माइनस रहेगा, डाइमिथाइल ग्लाइसिनेट रहेगा तो, है ना। अच्छा, एसिटाइल एसीटोनेट अगर रहेगा तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। सॉरी, वहां पे हम लोग ये पिछले आगे हम लोग लिख दिए थे ग्लाइसिनेट आयन, नहीं डीएमजी दिया रहेगा तो इसका यूज करना है ना, डीएमजी पर माइनस दिया रहेगा, जो डाइमिथाइल ग्लाइसिनेट, तब हम लोग 20 का यूज करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, ग्लाइसिनेट आयन था ना, सिंपल लिगेंड, ध्यान रखना। चलो आगे थोड़ा सा ये मिस हो गया था, जहां जीएलवाई हम लोग दे दिए थे। चलिए देखो, ये तो हम लोग कल पढ़ा दिए थे, ये सब क्वेश्चंस पढ़ा दिए थे। देखो यहाँ पे कहाँ यूज करेंगे हम लोग उसको, ये सब बन गया। देखो ईएन को क्या कहते हैं, इथाइलिन डायमीन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेंगे। डीएमजी पर माइनस क्या रहेगा, डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो आयन, है ना, -1 लेना। एसिटाइल एसीटोनेट, एसी माइनस को कहते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेना। और सी, देखो C6H5 को फिनाइल कहते हैं, 3 बार है, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रहेगा, तो इसको 0 लेना, है ना। ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है 3 4, इसको याद रखना। जैसे यहाँ देखो COCl2 En2 ट्वाइस और Cl, तो देखो तो क्लोराइडो C से स्टार्ट हो रहा है, इथाइलिन E से स्टार्ट हो रहा है, पहले क्लोराइडो लिखेंगे, तो यहाँ 2 है इसलिए डाइक्लोराइडो। देखो ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, तो डाई का यूज नहीं किए, 20 का यूज किए, 20 फिर ब्रैकेट देंगे छोटा सा और इसका नाम लिखेंगे इथाइलिन डायमीन, इसका काम खत्म हो गया। अब आएंगे इसमें कोबाल्ट का, ये प्लस है तो इसका नाम कोबाल्ट हो जाएगा, तुरंत ऑक्सीडेशन नंबर दिया, लास्ट में क्लोराइड दे दिए। ब्रोमीन रहता है लास्ट में तो ब्रोमाइड, सल्फेट रहता है SO4 तो सल्फेट, ये बात ध्यान रखना। यहाँ देखो NiDMG का होल्ट वाइज, तो DMG कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, तो डाई का यूज नहीं करेंगे, 20 का यूज करेंगे। यहाँ देखो 20 छोटा ब्रैकेट देना और लिखना डाइमिथाइल ग्लाइकोनेटो, और लास्ट में फिर क्या करना, निकेल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आया। यहाँ देखो Br2 भी दिया है, En का होल्ट वाइज दिया है, तो ध्यान रखना Br2 सिंपल लिगेंड है, तो Br2 B से स्टार्ट हो रहा है, इथाइलिन डायमीन E से स्टार्ट हो रहा है, तो ABCD में पहले B आता है, इसलिए डाई ब्रोमो या ब्रोमाइडो, इसके लिए 20 का यूज करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स लिगेंड है।
डाई यूज नहीं करेंगे। तो 20 इथाइलिन डाइमीन, फिर लास्ट में कोबाल्ट हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। लास्ट में क्लोरीन है तो क्लोराइड। ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, देखो PPH3 को ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कहते हैं ना PH3 को फिनाइल कहते हैं, P को फॉस्फीन के द्वारा डिनोट करते हैं। ये भी कम्प्लेक्स लिगेंड है। तो लास्ट में देखो तो ये क्लोराइडो C से स्टार्ट हो रहा है, फॉस्फीन P से स्टार्ट हो रहा है पहले क्लोराइडो लिखते हैं तो डाइक्लोराइडो, बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और लास्ट में निकेल, और लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल मिला जुला करके ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आपकी सफलता मेरी पहचान है ना, आपकी भी पहचान है, अपने मम्मी पापा के, अपने गांव के, मोहल्ले के, सोसाइटी के आप खुद ब खुद पहचान बनेंगे, बट इसे ईमानदारी से ध्यान रखेंगे। चलो देखो, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जो पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा 2014 में क्वेश्चन पूछा था, आइसोमेरिज्म एक बार क्वेश्चन पूछा था, कभी इसको भी हम लोग डील करेंगे आगे। देखो जैक 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन निकाल 2016 में क्वेश्चन पूछा है, 2017 में इसी टाइप क्वेश्चन पूछा है ना, देख लेना। अब 2018 में क्या किया, नाम दे दिया हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, इसका स्ट्रक्चर छापना है, बन जाएगा टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइड क्रोमियम सल्फेट, है ना, ये इसका स्ट्रक्चर छापना है, बन जाएगा। अगर आप बना लेते तो मेरा ग्रुप पे आप जरूर शेयर करना इसका आंसर ड्रॉ करके, ठीक है। बाकी गलती होगा फिर हम इसको क्या करेंगे, समझा देंगे। तो इसका ये होमवर्क दे रहे हैं दोनों, बना करके आपको शेयर करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, देखिए कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, बन जाएगा। 2010 में क्वेश्चन पूछा है, 2009 में क्वेश्चन पूछा है, सब यही सब क्वेश्चन है। 2011 में क्वेश्चन पूछा है, 2012 में क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा है, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं रहेंगे। चलो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बताएं लिगेंड क्या होता है, तो लिगेंड के टाइप कितने होते हैं, 3 बताएं। मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, जिसको यूनिडेंटेड कहते हैं। मोनोडेंटेड के अंदर क्या होगा, जो एक बार में एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता है। लिगेंड हैविंग ओनली वन डोनर एटम, डोनर एटम मतलब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ओनली वन डोनर एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड। जैसे NH2, H2O, Cl, Br, NO2, समझ आया। डाइडेंटेड का मतलब जो एक बार में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता हो, 2 डोनर एटम होता हो, जैसे ये इथाइलिन डाइमीन, जैसे ऑक्सलेट आयन, यही ना, अभी ग्लाइसिनेट आयन जो भी बताएं। पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, जो 3 या 3 से अधिक डोनर एटम हो, उसको पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो ये बताएं इथाइलिन डाइमीन डाइसिटेट, ये वाला स्ट्रक्चर था। अगला इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटेट, जिसको EDTA कहते हैं, समझ में आया। तो इस टाइप का ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि टोटल कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मिलता है किसको, लिगेंड के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम को कितना दिया जाता है, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, NH3 है ना, 4 होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये डाइडेंटेड है, एक बार में 2 देता है, 3 है, 3 दूना 6 हो जाएगा। एक बार में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ 3 है, C2O4, C2O4, C2, इसका मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका था। एक होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है जो 2 अलग अलग तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे सकता है, 2 अलग अलग तरीके से सेंट्रल मेटल एटम को दे सकता है ना, उसको कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। जैसे यहाँ देखो, जैसे मान लेते हैं NO2, है ना, या तो इसी को हम लोग लिखते हैं वो NO, देखो NO2, इसको नाइट्राइटो कहते हैं, इसको नाइट्रो कहते हैं। तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। यहाँ ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन दे रहा है ना। इसी तरह से होता है CN, और एक होता है NC साइनाइड, और दूसरा होता है आइसोसाइनाइड, यहाँ नाइट्रोजन डोनर एटम, यहाँ कार्बन, ठीक है। तो इस टाइप को कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, समझ में आया ना। जैसे यहाँ पे देखो एम्बीडेंटेड लिगेंड में, है ना, मेटल है नाइट्रो NO2, या तो इसी को वो NO लिख सकते हैं नाइट्राइटो, देखो CN NC, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ये एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है, समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टोटल रहा आपका शॉर्ट PDF इस चैप्टर का, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रहे हैं, जो आपको रूम में प्रैक्टिस करना है। और इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस आपका फाइनल एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो देखो थोड़ा सा और कुछ हम दे रहे हैं आपको होमवर्क, और ये होमवर्क आपको बनाना है इस चैप्टर का। देखो ये रहा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपका फाइनल एग्जाम में जरूर पूछा हुआ है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चंस क्या दिया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिल्वर का, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये तो बताए थे हम लोग, ठीक है। चलो तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना प्लेटिनम का,
एंड अमोनिया विल नॉट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कौन सा नहीं कंपाउंड करता, देखो ये आपको बनाना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है कोबाल्ट का, तो बता कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा कोबाल्ट का, ये डाइडेंटेड है, एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 है तो इसका मतलब 4 इसी का हो गया, 4 और 2 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, समझ में आया। इसका आईपीसी नाम देखना, इस टाइप के कंपाउंड का इसका आईपीसी नाम देखना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है ना, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर खुद ब खुद निकालने की कोशिश करना। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड, कौन एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो Br तो नहीं है, NH3 तो नहीं है, H2O नहीं, NO2 है, अभी हम बताए थे NO2 और वो NO लिख सकते हैं, CN और NC लिख सकते हैं, तो वो सब एम्बिडेंटेड लिगेंड है, समझ आया ना। तो इस टाइप का हम लोग लिखा सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मैग्नीज का MnO4 पर माइनस पर, कितना आसान आसान क्वेश्चंस दिया हुआ, ठीक है। तो इस चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, सभी बच्चे इसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज ए हेक्साडेंटेड लिगेंड, कौन हेक्साडेंटेड है, एक बार में 6 लोन पेयर को देता है, तो एसीटेट नहीं देता, पायरिडीन नहीं देता है ना, इथाइलिन डायमीन नहीं देता, EDTA देता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, जो भी स्ट्रक्चर छापे थे, समझ आ रहा, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकेल इन कॉम्प्लेक्स, इस कंपाउंड में निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ए भाई NH3 मोनोडेंटेड है, एक बार एक लोन पेयर देता है, 4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, रूम में प्रैक्टिस करिए, कहीं पे अगर कोई दिक्कत होगा तो हमसे आप पूछेंगे, और जरूर पूछेंगे, है ना। यहाँ पे इसका लास्ट में हम लोग आंसर भी दे दिए हुए, देखो यहाँ आंसर भी आपको दिया हुआ है, कहीं पे अगर आप फंसेंगे नहीं समझ में आएगा जरूर पूछना, बाकी जितना सारा दिया हुआ है सब आपको बता दिया गया है इसका, ठीक है। तो ये बात थोड़ा समझने की कोशिश करना, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, अगर आप इतना कवर कर लेते हैं जितना बताएं थ्योरी, इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं जा रही, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर यहाँ कंप्लीट करते हैं, और आने वाले कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले हम आपको नोट्स को दे दूंगा, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स था, इसको अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन को अलग रखिए, थ्योरी एक अलग बनाइए, थ्योरी 2 से 3 पेज में इस चैप्टर का बन जाएगा, बट ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन से बार बार प्रैक्टिस करना, ताकि एग्जाम में आप भूलो नहीं। इसको जेरॉक्स करवा लो, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, बाकी थ्योरी के लिए जो 3 पेज का ही नोट्स बनाइए, जो थ्योरी मेन था जो दिए थे इससे पहले, ठीक है। तो बस ध्यान रखना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उम्मीद करते हैं काफी था, आज हम लोग क्लास को यहीं पे बेंड करेंगे। फिर से एक बार मैं बता दूं कि शॉर्ट नोट्स आपको मिलने जा रहा है, ग्रुप में डाल दिया गया है, और अगर कोई बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं तो डेफिनेटली आप हमको जरूर कॉल करेंगे। एक चीज और, जो बच्चे अभी तक लास्ट तक वीडियो ईमानदारी से देखें, लास्ट में जरूर कमेंट जरूर कर देना एक कि हाँ सर मैं भी देखा, कैसा लगा ये जरूर बताना, ठीक है, ताकि मुझे भी अंदर से फील, हाँ बच्चे यहाँ तक तो देख रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज इतना ही क्लास, कल हम लोग नया चैप्टर के साथ मिलता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।